Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट ड्रग के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसको हीरोइन कहते हैं। इन द लेमन लैंग्वेज हम कहते हैं चिट्टा। सो व्हाट इज चिट्टा? चिट्टा क्या होता है? हीरोइन क्या होती है? सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हीरोइन क्या करती है बॉडी में, कैसे इफ़ेक्ट देती है, लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, किन किन बॉडी के पार्ट्स के साथ इंटरफेयर करती है और कौन कौन से एंटीडोट दिए जाते हैं अगर किसी बंदे ने हीरोइन को, चिट्टे को ज़्यादा मात्रा में ले लिया हो। तो दोस्तों, हीरोइन दिस इज़ ए वन ऑफ द यू कैन से ओपॉइड ड्रग। ओपॉइड किसको कहते हैं? जो ओपीएम से बनते हैं। अब आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि ओपीएम, जिसको हम अफीम कहते हैं, ऐसे मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था कि अफीम बॉडी में क्या क्या करती है। तो जो अफीम है उससे हम सेपरेट करते हैं मॉर्फिन। तो जो मॉर्फिन है उससे हम प्रिपेयर करते हैं चिट्टा, जिसको हम कहते हैं हीरोइन। तो हीरोइन क्या है? इट इज़ ए डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो इसका मतलब कि हम अगर डाई एसिटाइलेशन कर दें मॉर्फिन की तो वो हीरोइन बन जाता है, जिसको हम चिट्टा कहते हैं। अब इसको चिट्टा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ए वाइट पाउडर। ये वाइट कलर का होता है, कई बार लाइट ब्राउनिश भी होता है, बट बेसिकली वाइट कलर का होता है। तो ये फ्रीली डिजोल्वेबल होता है। आप इसको डिजोल्व कर सकते हैं पानी में, किसी और सॉल्वेंट में। दैट्स वाई अगर आप लोगों ने देखा हो तो चिट्टे को कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल सलाइन में, जहाँ पानी में डिजोल्व करके इंजेक्शन फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि ड्रग अब्यूज लोग होते हैं। अब दोस्तों, अगर चिट्टा कोई भी पर्सन ज़्यादा मात्रा में ले ले तो वो क्यों ले रहा है? फर्स्टली कि वो ड्रग अब्यूज्ड है। अगर हम बात करें एज पर फार्माकोलॉजी, तो जो चिट्टा है, जिसको आप हीरोइन कहते हो, इट इज़ ए गुड एनाल्जेसिक, इट इज़ ए गुड पेन किलर। ये आपकी पेन को कम करने के लिए बनाया गया। अब इसका जो यूज़ है वो तो बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। अगर देखें बिफोर 100 ईयर्स अगो तो चिट्टे को लोग यूज़ करते थे नॉट एज ए चिट्टा, एज ए पेन किलर सब्सटेंस लाइक पैथिडीन। सो दिस इज ए वन ऑफ द एनाल्जेसिक। सो पेंटाजोसिन, ट्रेमाडोल। तो अगर आपने ऐसी कई ड्रग का नाम सुना होगा जो कि ओपॉइड कैटेगरी की ड्रग हैं, और ये जो ड्रग है पेन को रिलीव करने के लिए ली जाती थी। अब कौन सी पेन को रिलीव करने के लिए? जो कि सेंट्रल पेन है। अगर हमारे पेरिफेरल पेन हो, जैसे किसी को कंधों में पेन है, बाजू में पेन है, तो कोई भी डिक्लोफेनिक, असिक्लोफेनिक जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो ले सकता है। बट अगर किसी को विसरल पेन हो और अगर किसी को पेन हो आफ्टर सर्जरी, तो हम क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक्स। तो दोस्तों, ये जो चिट्टा है जिसको कि लोग लेते हैं, ये क्या करता है बॉडी में? ये बॉडी का टेम्परेचर लो कर देता है। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी जो रेट है आपका, रेस्पिरेशन जो है आपका, उसको स्लो कर देता है। तीसरा, ये आपके पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है। चौथा, ये यूफोरिक इफेक्ट देता है। अब सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लोग चिट्टा क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ यूफोरिया। अब अगर मैं आपको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि हम यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया होता है अच्छी फीलिंग, अपने आप को अच्छा महसूस करना। अब ये क्यों अच्छा महसूस करता है? क्योंकि जो लोग हीरोइन लेते हैं, जहाँ चिट्टा लेते हैं, उनके ब्रेन में डोपामीन और सीरोटोनिन का रिलीज होता है। अब ये जो डोपामीन है ये हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, और सीरोटोनिन भी एक हमारे ब्रेन में केमिकल है। ये करते क्या हैं दोनों? जो तो डोपामीन है वो हमारे मसल की एक्टिविटी को चलाता है। जैसे सपोज मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये एक्टिविटी ड्यू टू डोपामीन है। अब सीरोटोनिन है, तो जो लोग बहुत खुश रहते हैं, अगर आपने देखा हो तो कोई भी बंदा आफ्टर टेकिंग दी हीरोइन और मॉर्फिन और इल्कोल इवन, कि वो खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरी टेंशन जो है अब दूर हो गया। तो जो टेंशन रिलीव करने के लिए लोग ये सब्सटेंस को यूज़ करते हैं दोस्तों, उस केस में सीरोटोनिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है। अब सेम ऐसा है कि जो हीरोइन लेते हैं उनके
ब्रेन में डोपामिन का लेवल भी बढ़ता है एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। बट जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे? ये डिप्रेस कर देता है ब्रेन को। अब डिप्रेस करने से क्या होगा? अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो कोई एजुकेशन कर रहा है, तो अगर ऐसा सब्सटेंस वो यूज करता है तो उस केस में इट कैन इंटरफेयर विद द लर्निंग। उसकी जो लर्निंग पावर है, उसकी जो कोग्निशन है, उसकी जो मेमोरी है, उसको ये स्लो डाउन कर देता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हीरोइन है, इट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। कौन कौन से? ये ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम कर देता है और गाबा और ग्लाइसिन की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है। अब दोस्तों, अगर दिमाग में ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम होगी तो फर्स्ट थिंग कि आपका कॉर्टेक्स एक्टिवेट नहीं होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सेकंड थिंग, आपका मेमोरी जो है इन द हिपोकैम्पस और अमिगडाला, जो कि आपके सेंट्रल ब्रेन के पार्ट हैं, उसमें मेमोरी फॉर्मेशन के साथ ये इंटरफेयर करता है। तो इसलिए अगर कोई भी पर्सन ड्रग अब्यूज है, हीरोइन का अब्यूज है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज ए कैटेगरी 2 दैट आर द ड्रग अब्यूज सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस हैं दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। अगर हम बात करें कि हीरोइन कोई प्रिस्क्राइब करता है, नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। नो बॉडी कैन सेल, नो बॉडी कैन इवन नॉट सेल, नॉट प्रिस्क्राइब और नॉट यूज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कई सेंटर हैं, देयर आर सम रेड क्रॉस हॉस्पिटल्स, जिनमें ऐसा जो सब्सटेंस अब्यूज बिहेवियर को छुड़वाने के लिए लोग क्या करते हैं? एडमिट किए जाते हैं। अब वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं? उनके साथ डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, सो दैट उनसे ये पूछा जाए कि वाई दे आर टेकिंग दिस हीरोइन। सेकेंड थिंग आ जाता है कि अगर हीरोइन की कंसंट्रेशन बॉडी में एक्सेसिव हो जाए, एक्सेसिव कंसंट्रेशन में कोई ले ले, तो उस केस में नलॉक्सोन 2 mg 4 mg जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, आइदर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। बट दोस्तों, जो जितने एंटीडोट हैं दे आर अंडर द प्रिस्क्रिप्शन, तो ऐसे कोई अपने आप नहीं ले सकता। बट अगर आप देखो तो ये जो चिट्टा है, इट आल्सो इफेक्ट द लिवर, इट आल्सो इफेक्ट योर GIT ट्रैक। एंड इवन दो ऐसा भी देखा गया है कि इफ एनी फीमेल विल टेक सच टाइप ऑफ द अब्यूज सब्सटेंस, तो दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो अगर ये ऐसे सब्सटेंस को आप हायर कंसंट्रेशन पे लोगे तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वेन एवर यू वांट टू एमिट दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस, दे प्रोड्यूस सेवरल सिम्टम इन योर बॉडी। क्या होगा? जैसे ये डोपामिन का लेवल बढ़ा रहा था, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहा था, ग्लूटामेट का लेवल कम कर रहा था, तो छोड़ने में इसके अपोजिट इफेक्ट आते हैं। अपोजिट में क्या आएगा? आपकी बॉडी में डोपामिन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में ग्लूटामेट कम हो जाएगा, आपकी GIT मोटिलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो पर्सन नशा छोड़ना चाहता है उसको लगता है कि मेरी बॉडी में स्पाज्म है, मैं अनहैप्पी फील कर रहा हूँ, जहाँ मेरी जो बॉडी की एक्टिविटी हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रही। तो दोस्तों, आज मैंने इस लेक्चर में आपके साथ हीरोइन के बारे में, चिट्टे के बारे में डिस्कस किया है कि चिट्टा क्या करता है आपकी बॉडी में। सो आप लोग SSB फार्मा लर्निंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट जो कमिंग वीडियो और भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो उनको आप अच्छी तरह देखें और यू विल गेट इट्स बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।